Guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this, we discuss editorial from the Hindu. Today, we discuss editorial that is about anti-defection law, the essence of time on courts and the anti-defection law. Judicial intervention should strengthen anti-defection law, not undermine it. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो अभी एसेंस ऑफ टाइम मतलब टाइम का बहुत ज़्यादा क्या है, एसेंस बहुत महत्वपूर्ण है ऑन कोर्ट एंड द एंटी डिफेक्शन लो, कोर्ट और एंटी डिफेक्शन लो को लेके बताया जा रहा है कि टाइम क्या है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एसेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। जुडिशियल इंटरवेंशन जो है वो क्या करेगा, एंटी डिफेक्शन को स्ट्रेंथ करेगा ना कि वीकेंड करेगा, ऐसा बोलना है राइटर का कि जुडिशियल इंटरवेंशन जो है शुड स्ट्रेंथन एंटी डिफेक्शन लो नॉट अंडरमाइन इट, मतलब कि इसको वीकेंड नहीं करेगा, इसको कमजोर नहीं करेगा, इसको और क्या करेगा, स्ट्रेंथ करेगा। कौन? जुडिशियल इंटरवेंशन। किस चीज़ पे? एंटी डिफेक्शन लो पे। तो आप लोग समझ ही गए होंगे यहाँ पे आज हम लोग किस चीज़ का बात करने वाले हैं, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट का। ठीक है, टाइम इज द एसेंस व्हेन इट केम टू एग्जीक्यूटिंग पॉलिटिकल मैन्यूवर्स टू रिड्यूस ए गवर्नमेंट टू ए माइनॉरिटी। बताया जा रहा है टाइम जो है बहुत ज़्यादा एसेंस है, टाइम का बहुत ज़्यादा एसेंस है व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिंग पॉलिटिकल मैन्यूवर। मैन्यूवर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, सावधानी या कुछ हासिल करना। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिंग पॉलिटिकल जो मैन्यूवर्स हैं टू रिड्यूस करना चाहते हैं गवर्नमेंट किस में, टू ए माइनॉरिटी में। डिसिडेंट लेजिस्लेटर नीड टाइम टू गेदर इनफ नंबर्स टू वोट आउट द डिज़ाइन। डिसिडेंट लेजिस्लेटर जो हैं उनको टाइम चाहिए, नीड टाइम टू गैदर करने के लिए इनफ नंबर कि उनको वोट आ जाए, वोट आउट हो जाए, किसके लिए, डिज़ाइन के लिए। रूलिंग पार्टीज नीड टू क्लोज द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी सून्स आफ्टर यूजिंग द थ्रेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिफेक्शन। बताया जा रहा है कि रूलिंग पार्टी जो महाराष्ट्र के हैं नीड टू क्लोज द विंडो, वो क्या कर रहे हैं, उनको ज़रूरत है अब क्या कर दे, जो ये क्लोज कर दे विंडो को। किस चीज़ का विंडो को क्लोज करने का यहाँ पे बात हो रहा है, अपॉर्चुनिटी का। और फिर यूजिंग द थ्रेट, और उनको क्या होना चाहिए, अब डर हो जाना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिफेक्शन को लेके। इट इज़ इन दिस बैकड्रॉप दैट जुडिशियल इंटरवेंशन इज in matters relating to disqualifying lawmakers for defection take place either buying the dissident time or allowing। बताया जा रहा है it is in this backdrop, ये क्या है, एक बैकड्रॉप है कि जुडिशियल इंटरवेंशन इस मैटर पे हो रहा है, इन मैटर रिलेटिंग टू ए डिस्क्वालिफाइंग लॉ मेकर्स, जहाँ पे क्या हो रहा है, लॉ मेकर्स का डिस्क्वालिफाइंग हो रहा है फॉर डिफेक्शन, अदर बाइंग द डिसिडेंट, या तो यहाँ पे बाइंग हो रहा है डिसिडेंट ऑफ टाइम का, या फिर allowing डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग टू गो ऑन अनहिंडर्ड, या फिर उसको क्या करने के लिए, डिस्क्वालिफिकेशन को प्रोसीडिंग और आगे उसको बढ़ाने का बात हो रहा है। बाय इट्स ऑर्डर ग्रांटिंग टाइम until 12 July to dissident Shiv Sena legislator in the Maharashtra Assembly to reply to the Deputy Speaker's notice under the anti-defection law, the Supreme Court has effectively made it possible for them to actualize their objective without the threat of disqualification for now। ठीक है, तो बताया जा रहा है अगर डिस्क्वालिफिकेशन जो है उनका, उसका एक एक्सेप्शन है कि अगर 2/3 पार्टी जो है वो आउट हो जाती है तो वो क्या वो ये नहीं कहलाएगी कि हाँ डिस्क्वालिफिकेशन ये डिफेंड लो हुआ है। ठीक है, इस यहाँ पे मेनली किस चीज़ का बात हो रहा है, by its order granting time until 12 July to dissident शिव सेना लेजिस्लेटर, बाय ऑर्डर ग्रांट किया गया है 12 जुलाई तक कि डिसिडेंट शिव सेना का जो लेजिस्लेटर जो चल रहा था महाराष्ट्र असेंबली में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र में कोalition गवर्नमेंट था, 2 पार्टी मिलकर चल रही थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, शिवसेना जो है वो अपना क्या हो गया, हट गया है। ठीक है, तो उन पर आरोप लगाया है एंटी डिफेक्शन लॉ का। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो, उसका एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर जाएं हम लोग तो उसका एक एक्सेप्शन होता है जिसमें क्या बताया जाता है कि अगर एमएलए का 2/3 मेंबर जो है वो अगर हट जाता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन का चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, अलोन हटता है, 2 हटता है, 3 हटता है तो उस पर लग सकता है, बट 2/3 अगर हट जाए तो नहीं लगेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको।
So by its order granting time until 12 July to dissident Shiv Sena legislator in the Maharashtra Assembly to reply to the Deputy Speaker notice। बताया जा रहा है कि एक टाइम दिया गया था 12 जुलाई तक शिवसेना को कि वो जल्दी से जल्द क्या करे, रिप्लाई करे डिप्यूटी स्पीकर को जो भी उनको नोटिस भेजा गया है अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इफेक्टिवली मेड, और बट सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात पे क्या बोलता है, इफेक्टिवली मेड बना दिया पॉसिबल फॉर देम कि वो हाँ हट सकते हैं, एक्चुअलाइज देयर ऑब्जेक्टिव विदाउट थ्रेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर नाउ। उसको थ्रेट ना किया जाए, डराया ना जाए कि वो डिस्क्वालिफिकेशन में है फॉर नाउ के लिए। एंड इज डाउटफुल वेदर द कोर्ट शुड हैव डन दिस इन द फेस ऑफ स्पेसिफिक बार ऑन जुडिशियल इंटरवेंशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज प्रायर टू फाइनल एडजुडिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल इन 1990। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट जो है वो इफेक्टिवली इस चीज़ को पॉसिबल कर पाए हैं फॉर देम टू एक्चुअलाइज देयर ऑब्जेक्टिव, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव था उसको क्या कर पाए हैं, पॉसिबल बना पाए, एक्चुअलाइज कर पाए हैं विदाउट द थ्रेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, बिना डिस्क्वालिफिकेशन के बिना थ्रेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन के फॉर नाउ। एंड इट इज़ यहाँ पे क्या है, एक डाउटफुल वेदर द कोर्ट जो है वो शुड हैव डन दिस इन द फेस ऑफ स्पेसिफिक बार ऑन जुडिशियल इंटरवेंशन। क्या कोर्ट जो है वो इस चीज़ को डन कर रहा है फेस ऑफ स्पेसिफिक बार ऑन जुडिशियल इंटरवेंशन को लेके, इन डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग को लेके, या फिर एट एनी स्टेज जो कि प्रायर देता है फाइनल एडजुडिकेशन को। एडजुडिकेशन का मतलब क्या है, टू मेक एन ऑफिशियल डिसीजन अबाउट हु इज इन डिस्प्यूट। ठीक है, उसके प्रायोरिटी देना अंडर द 10th शेड्यूल। ठीक है, 10th शेड्यूल हम लोग किस चीज़ को लेके बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके। इन 1992 की होतो होलन वज सैचिल्यू ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच while upholding the validity of the anti-defection law। ठीक है, 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है कियोतो होलोन जाचिल्यू के टाइम क्या किया था, जो एंटी डिफेक्शन का वैलिडिटी उसको अपहोल्ड किया था और हेल्ड बोला था उन्होंने कि दैट द स्पीकर्स डिसीजन वाज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जो भी स्पीकर का डिसीजन आएगा कि मान लो सपोज दैट कि एक एमएलए का पूरा एमएलए बैठे हुए, ठीक है, मेंबर्स से एमएलए के, और उनको कौन हटा सकता है, स्पीकर बोल सकते हैं कि हाँ ये एंटी डिफेक्शन लॉ है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये मेनली डिपेंड किस पे करता है, स्पीकर पे डिपेंड करता है। तो स्पीकर का जो भी डिसीजन है उस पर भी क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा कि वो सही, स्पीकर जो है वो सही डिसीजन लिया है या फिर वहाँ के सीएम के बात पे आके कुछ और रॉन्ग ये डिसीजन ले चुका है। ठीक है, albeit although on limited grounds में ही, it is also made it clear that this should take place after, और ये भी क्लियर कर दिया गया that this should take place after a, ये कब लिया जाएगा, final decision, and there can be a no interim order except if there is an interim disqualification or suspension। और final decision आएगा and there can be a no interim order, यहाँ पे कोई भी अभी interim order नहीं दिया जाएगा except तब तक कि देयर इज एन इंटरिम, जब तक वो इंटरिम डिस्क्वालिफिकेशन और सस्पेंशन ना हो जाए। द डिप्यूटी स्पीकर्स ग्रांट ऑफ जस्ट 2 days फॉर द एमएलए टू रिप्लाई में हैव ओकेजन द इंटरवेंशन। बताया जा रहा है कि जो डिप्यूटी स्पीकर जो है वो ग्रांट करेंगे जस्ट 2 days फॉर एमएलए के लिए टू रिप्लाई करे, और मे हैव ओकेजन द इंटरवेंशन, मे हैव ओकेजनली क्या किया जाएगा, इंटरवेंशन किया जा सकता है, बट इट इज़ डाउटफुल। बट यहाँ पे भी क्या डाउट है कि वेदर द कोर्ट शुड कंसर्न, क्या कोर्ट जो वो इस चीज़ को लेकर कंसर्न है इट सेल्फ में या विद द क्वेश्चन नाउ व्हेन इट कैन बी डिसाइडेड, जब डिसाइड किया जाएगा आफ्टर देयर पॉसिबल डिस्क्वालिफिकेशन, तो क्या ये क्वेश्चन आएगा। There are a court judgment that say compliance with natural justice is not based on the number of days given but on whether sufficient opportunity was given before a decision। बताया जा रहा है यहाँ पे कोर्ट जजमेंट जो है वो कंप्लायंस करता है किसके साथ, नेचुरल जस्टिस के साथ, जो कि इज़ नॉट बेस्ड ऑन, जो कि बेस्ड नहीं है ऑन द नंबर ऑफ डेज जो भी गिवन दिया हुआ है, एंड बेस्ड ऑन वेदर, और वो किस चीज़ पे बेस्ड है, वेदर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी पे जो कि गिवन दिया हुआ था बिफोर ए डिसीजन। Based on a conclusion in Navam Revia that presiding officer should not adjudicate any defection। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक कंक्लूजन आया था नवम रविया 2016 में 2016 में कि जो भी प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो है शुड नॉट एडजुडिकेट, वो एडजुडिकेट नहीं कर सकते। एडजुडिकेट मतलब क्या करना, और डिसीजन बनाना, एनी डिफेक्शन कंप्लेन, जो भी डिफेक्शन कंप्लेंट आता है उस पर वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं जो भी प्रेसाइड ऑफिसर हैं। वाइल ए मोशन फॉर हिज ऑन रिमूवल इज पेंडिंग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोशन चला था जो कि क्या था कि ऑन रिमूवल जो था उनका वो पेंडिंग में ही रह गया था। एंड द डिसीडेंट सेंट ए मोशन टू गेट द डिप्यूटी स्पीकर रिमूव, इसलिए जो डिसीडेंट वो लोग सेंड करेंगे मोशन टू गेट द डिप्यूटी स्पीकर रिमूव। ठीक है, कि डिप्यूटी स्पीकर को भी क्या हो जाए, रिमूव हो सके
एक मोशन चलाने से, एंड after rejected it, the rejection has also been questioned in court, thus raising a jurisdiction question on the adjudicatory power of deputy speaker, who of necessity has to decide disqualification question in the absence of speaker। बताया जा रहा है यहाँ पे कि रिजेक्ट किया जाएगा, हैज़ ऑल्सो बिन क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी किया जाएगा कोर्ट में कि जो रेजिंग किया गया था जुरिस्डिक्शन क्वेश्चन को ऑन द एडजुडिकेटरी पावर में, वो डिप्यूटी स्पीकर था, हु नेसेसिटी जहाँ पे जरूरी था, हु ऑफ नेसेसिटी में थे, एंड हैज़ टू डिसाइड द, उनको डिसाइड करना था डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन को इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। ठीक है। मोशंस टू रिमूव ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर शुड नॉट बिकम ए प्लॉय टू सर्क्यूमवेंट डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग। मोशंस जो भी जो चला था रिमूव करने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, शुड नॉट बिकम ए प्लॉय, वो ज़्यादा भी बिकम प्लॉय नहीं बन पाए सर्क्यूमवेंट डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग के लिए। इफ़ कोर्ट जो है वो काउंटेनेंस करेगी मैन्यूवर्स टू प्रेम ए डिसीजन ऑन वेदर लेजिस्लेटर्स camping in another state and questioning the CM's majority have incurred disqualification by voluntarily and giving up membership of their party, and they undermine the anti-defection law and render a regulatory ruling by constitutional benches। बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो कोर्ट जो है वो काउंटेंस कर सकती है जो भी मैन्यूवर्स थे, मैन्यूवर्स का मतलब क्या था, कुछ हासिल करना, टू प्रेम डिसीजन ऑन वेदर द लेजिस्लेटर जो है वो कैंपिंग करेगी इन अदर स्टेट और क्वेश्चनिंग करेगी सीएम्स की मेजोरिटी को जो इनकर किया जाता है डिस्क्वालिफिकेशन बाय वॉलंटरली गिविंग अप मेंबरशिप, कि वहाँ पे क्या वॉलंटरली जो है वो मेंबरशिप लोगों ने गिवन अप कर दिया ऑफ देयर पार्टी, या फिर दे अंडरमाइन द एंटी डिफेक्शन लॉ, या फिर वो लोग को अंडरमाइन से करना पड़ा एंटी डिफेक्शन लॉ का यूज़, एंड रेंडर न्यूगेटरी रूलिंग बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। When defection is seen as serious menace का यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है, खतरा। When defection जो है वो देखा गया बहुत ज़्यादा सीरियस खतरे से by the constitution, तो कोर्ट जो है वो should not act in furtherance of it, तो कोर्ट क्या करता है, कोई भी एक्ट नहीं करता है furtherance में, and the duty is to protect those wrongly disqualified, और ड्यूटी है कोर्ट का कि वो जितना भी रॉन्गली डिस्क्वालीफाइड होते हैं वो लोगों को क्या करना, प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सो इज कॉलिंग टू अकाउंट डिफेक्टेड हु मोटिव्स आर सस्पेक्ट, बट सो इज कॉलिंग, वो कॉलिंग करते हैं ऐसे अकाउंट डिफेक्टर्स को जिसका मोटिव ही रहता है सस्पेक्ट करने का। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे क्या बताया गया डिस्क्वालिफिकेशन के नेगेटिव पॉजिटिव को, कि हाँ यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम इशू है। ठीक है, इसलिए लास्टली कंक्लूजन क्या आया कि यहाँ पे इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन को क्या करना है, बहुत ज़्यादा रॉन्गली डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, देखते हैं फिर फर्दर क्या आता है एडिटोरियल में, तो हम लोग फिर आगे डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू गाइज।